हेलो, गुड इवनिंग, जय हिंद। तो आप सभी लोग अच्छे से होंगे। काफी दिन हो गया था तो लगा कि आज आप लोगों से मिलते हैं, कुछ और बात करते हैं, कुछ और बताने का प्रयास करते हैं। तो इसी को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लिए चलते हैं। आपको आज हम कुछ बाजार की बात करेंगे। बजट के पहले तक के क्या क्या रिएक्शन होने की इसमें संभावनाएं हैं, तुक्का लगाते हैं, चलता है या नहीं चलता है देखा जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टर किस कैटेगरी के होते हैं, क्या उनका माइंडसेट होती है, उसकी क्या साइकोलॉजी होती है, उस पर चर्चा करेंगे। और हम बिगिनर सीरीज को भी आगे बढ़ाएंगे। तो ये तीन चीजें हैं आज के लिए आपके पास। तो चलिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयारी करते हैं सीखने के लिए। तो सबसे पहले बाजार को समझते हैं। बाजार को आप ये समझो कि जब जब सेंट्रल इलेक्शन होती है, सेंट्रल इलेक्शन जब भी 5 सालों में हमारे यहाँ होती है, तो सेंट्रल इलेक्शन से 2-3 महीने पहले से मार्केट की रिएक्शन ये हो जाती है कि हमारी जो स्मॉल कैप मिड कैप जैसी जो स्टॉक होती हैं उनमें करेक्शन आनी शुरू हो जाती है। लार्ज कैप में बहुत बड़ी करेक्शन नहीं आपको देखने को मिलेगी, बट स्मॉल कैप मिड कैप में मिलेगी। आप हिस्ट्री है, इसको आप चेक कर सकते हैं, जब जब ऐसा हुआ है होती है। तो अब जैसे आप लोग कोई भी पोजीशन बनाते हो स्मॉल कैप मिड कैप में, तो वहां पे थोड़ा सा समझदारी रखना है, चार्ट को बढ़िया से देख लेना है प्रॉपरली। सिर्फ स्कैनर पे आ गया तो जंप नहीं लगाना है। अगर सब कुछ सही लगे तभी आगे बढ़ना है, अन्यथा निफ्टी 200 या 500 में चले जाइए, वो ज़्यादा बेटर है। आपको उसमें भी स्ट्रांग मिल जाएंगे स्टॉक। और 2-3 महीने अभी जो भी आप बास्केट की ट्रेडिंग करते हैं या कोई भी करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं, तो उसी में जाइए, वो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। इवन स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो भी, जो बजट से पहले देखने को मिलेगी। और एक चीज़ और होती है जो मार्केट का मैं बता रहा हूँ कि जैसे पहले मैंने बताई है कि हम 3 बार बास्केट बनाते हैं। मार्च में बना सकते हैं, जून एंड में बना सकते हैं, और सितंबर एंड में बना सकते हैं। तो उसी तरह से हर साल जनवरी महीने में क्या होगा कि बाजार लगभग बुलिश होती है। हर बार नहीं होगी, लेकिन लगभग ऐसा देखने में आया कि बुलिश होती है। फरवरी में बाजार में गिरावट आने लगती है, और वो गिरावट लगभग 15 से 17 मार्च तक चलती है। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले साल भी हमने आप लोगों को कहा था कि 20 मार्च से बुल आ जाएगा। तो कुछ लोगों ने पूछा था सर कैसे आपने अनुमान लगाया। देखिए, मैंने तुक्का लगाया था 20, मुझे लगा था कि 19, 20, 21 में से किसी एक दिन से मार्केट का पैटर्न चेंज होने की संभावना है, क्योंकि 16-17 तक तो गिरावट देखने को मिलती ही है हर साल लगभग। तो उसी पे अनुमान लगाया था, वो चल गया। तो इस बार भी ऐसा ही संभावना हो सकती है कि आपको फरवरी तक अप डाउन एक रेंज में रहेगा। थोड़ी सी मार्च में गिरावट देखने को मिली, लेकिन 16-17 मार्च के बाद कवर करना शुरू कर देगा और वो आगे बढ़ेगा। और फिर मई महीने में 17-18 मई के बाद एक एक आध महीने की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और जून की जो भी लो होगी उसके बाद जुलाई में वो अपसाइड दिखाना शुरू करेगा और कंटिन्यू भी रख देगा। तो ये मेरा अनुमान है, मैं 99% गलत हो सकता हूँ। तो तुक्का लगाया है, चलता है नहीं चलता है देखा जाएगा। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद बाजार एक रेंज बनाएगी, जैसे 20,300-400 से लेके ऊपर 22,400 से 500 का एक रेंज में ट्रेड करने का प्रयास करेगा। आई थिंक बजट तक, या बजट से 12-15 दिन और ले लीजिए, तो ये एक रेंज बनाएगी। इसकी आप तैयारी करके रखेंगे तो कोई भी ट्रेडिंग अगर आप करते हैं एफएनओ में या किसी चीज में, खासकर इंडेक्स में, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये रेंज हमारा हो सकता है। अब इस रेंज के ऊपर अगर दो क्लोज कर जाता है या नीचे तो फिर देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको इसी रेंज में देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब आते हैं थोड़ी सी चार्ट पे, हम आपको लिए चलते हैं। तो चार्ट पे आएंगे तो वहां पे चीजें आपको खुलकर समझ में आएंगी। हमने डे टाइम फ्रेम का चार्ट लिया है, निफ्टी 50 का। तो इसको आप देखेंगे कि बाजार एक रेंज में लगभग 20/12/2023 से लगातार चल रहा है। और इसका रेंज अगर आप निकालते हैं तो एक काफी बड़ी रेंज है, जो कि इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। यहां हम ले लेते हैं, तो ये काफी बड़ी रेंज हो गई है। इसमें दो जगह पे इस तरह से रिएक्शन ले रहा है, तो ये काफी रेंज में यहाँ पे चल रहा है बाजार। तो इस रेंज को पूरी तरह से जब आपको समझना हो, तो अब आप आओगे सीधा हायर टाइम फ्रेम, तो वहां पे आपको पिक्चर खुल के दिखने लगेगी। वीकली में जाएंगे, बिल्कुल फ्लैट में है। यहाँ पे मेन चीज चल रही है।
अब यहाँ पे जो डोजी बनाया है मंथली टाइम फ्रेम पे, हमें इस डोजी के ऊपर मंथली क्लोज चाहिए। अगर इस डोजी के ऊपर मंथली क्लोज कर जाती है तब तो बाजार को ये टेक्निकली बुलिश फिर से कर देगा। और इसके नीचे जाता है, जो कि संभावना काफी मुझे कम लग रहा है, क्योंकि पिन बना सकता है फिर से क्लोजिंग ऊपर कर दे मंथली, एक पूंछ बना सकती है फिर ऊपर कर दे, क्योंकि यहाँ पे ये जो कैंडल है काफी स्ट्रांग बनी है और इसके नीचे क्लोजिंग की संभावना हमें दूर दूर तक अभी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अगर इसको नीचे जाना ही तो इतना स्ट्रांग नहीं बनाएगा। क्लियर है? तो एक पिन बना सकता है कि यहां तक खींच के ले आए और फिर ऊपर खींच ले बजट के बाद या उसके आसपास में, जब रिजल्ट आ जाए तो 8 जो 12-15 दिनों का मैंने बताई उसी में हो सकता है कि डेली टाइम फ्रेम पे तो बेरिश हो, लेकिन एक मंथली पे पिन बना दे और फिर से ऊपर कर दे। तो जो भी होगा वो सामने दिखेगा, लेकिन बाजार एक रेंज बनाकर चल रहा है फिलहाल, और इस रेंज में जब तक ब्रेक नहीं करेगा आइदर साइड में आपको बहुत कुछ देखने को नहीं मिलेगा। वोलेटिलिटी बहुत होगी बाजार में, सीपीआर हमारी काफी पतला है डे टाइम फ्रेम पर, तो इसका ध्यान रखिएगा। ट्रेडिंग करना अगर आपको है कि स्विंग ट्रेड अगर इंडेक्स में करनी है तो उसका बेस्ट पार्ट आपके पास ये है कि आप आईटीएम में चले जाएं, लॉन्ग टर्म के ऑप्शन में चले जाएं, इवन दिसंबर एक्सपायरी में चले जाएं, उसको परचेज करके सॉरी, उसके अगेंस्ट में ओटीएम जो ऑप्शन होती हैं फरवरी की, मार्च की, जनवरी जनवरी तो बीत गया, तो उनकी आप शॉर्ट सेल करना शुरू कर दीजिए। दूर की, जो जैसे मान लो मैंने 23,000 का पुट को परचेज कर लिया, जैसा मैं करने का प्रयास करता हूँ, तो 21,000 का, 21,300 का, ये सब का जो है इनको आप शॉर्ट सेल करना शुरू करेंगे पुट को, मतलब 500-600 पॉइंट दूर का, जहां से लिया है स्ट्राइक से 500-600 पॉइंट दूर चले जाएंगे, स्पॉट से 500-600 पॉइंट दूर चले जाएंगे, उसको करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बचने का अवसर देगा, क्योंकि बाजार रेंज में ऊपर जाएगा फिर से नीचे आ जाएगा। तो हम बार बार इस प्रकार करते रहेंगे, इस पे बहुत सारी चीजें आप मल्टीपल कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन जब करना हो तो इस तरीके से जाना है। तो ये समझ गया। उसके बाद अब आते हैं इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट मेनली साइकोलॉजी की बात करेंगे कि होता क्या है। देखिए, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इस बाजार से, यहाँ पे लगभग 3 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस प्रकार के इन्वेस्टर हो। क्लियर है? पहले टाइप के ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जब बाजार कहीं डिमांड जोन में हो, बाजार कहीं स्टेबल हो, वहां पे वो परचेज नहीं करते हैं। वो बाजार के कहीं ना कहीं टॉप के आसपास या उस स्टॉक के मिड टर्म टॉप के आसपास अपनी पोजीशन को क्रिएट करते हैं, और उनके क्रिएट करने के कुछ ही दिनों के बाद, 2-4-10 दिनों के बाद बाजार में गिरावट आ जाती है या उनके स्टॉक में गिरावट आ जाती है। अब वो स्टॉक में फंस जाते हैं। जब वो स्टॉक में फंस जाते हैं तो वो ये मानते हैं कि मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, और वो रखे रहते हैं स्टॉक को 30%, 40%, 50% डाउन में उसको रखे रहते हैं, और हो सकता है वो रखने के लिए 2 साल 3 साल तक रखे रहे। लेकिन जिस दिन उनका प्राइस वापस आता है, वो प्राइस से हो सकता है 2-4-5% नीचे ही बेचकर भागते हैं, या उनका प्राइस आ गया तो प्रॉफिट बर्दाश्त नहीं होता, 2-4-5% ऊपर आ गया तो बेचो भागो, बात खत्म, नहीं तो मार्केट उनको निकलवा देती है। तो ये पहले टाइप के होते हैं जिनको हम कहते हैं एक्सीडेंटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। मतलब वो एक्चुअली आए तो थे ट्रेडिंग करने, बट वो उनको मार्केट ने इन्वेस्टर बना दिया, तो एक्सीडेंटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो ये पहले कैटेगरी है लॉन्ग टर्म वाले। दूसरे कैटेगरी कौन होते हैं लॉन्ग टर्म वाले? कि कोई स्टॉक उन्होंने लिया, अब स्टॉक रन करना शुरू किया, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% तक ऊपर भाग रहा है। अब वो भाग रहा है, तो अब वो उसको लिए थे वो ट्रेडिंग माइंडसेट से, जब उन्होंने लिया था एक्चुअल में वो ट्रेडर है इंसान, बट वो क्या कहेगा, नहीं तो लगातार बढ़ रहा है, मैं बेचूंगा नहीं, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अब वो स्टॉक में जब करेक्शन आएगी तो 60% है जो गिरते 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 माइनस में भी समटाइम आ जाती है। अब जब वो माइनस में आ जाती है तब वो कहते हैं कि नहीं भाई, 60% पे मैंने ऊपर नहीं बेचा, अभी नहीं बेचूंगा, मैं इसको अभी रखूंगा। और रखे रहते हैं, स्टॉक डाउन में रहता है, उनके प्राइस से थोड़ा सा अप जाएगा, थोड़ा सा डाउन जाएगा, कभी ज्यादा जाएगा, और लंबे समय तक उसको ऐसे रखे रहते हैं, और वो उनकी भी पोजीशन उस स्टॉक के काफी मोमेंटम हो जाने के बाद बनते हैं। तो एक दूसरे कैटेगरी के ए लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ट्रेडर होते हैं। दोनों कैटेगरी एक्चुअल में होते हैं ट्रेडर, मार्केट इनको ट्रैप करके इन्वेस्टर में बदल देती है। मतलब एक वो है कि जो टॉप के पास पोजीशन बना देते हैं स्टॉक के, और एक वो है जो कि प्रॉफिट आता रहता है उसको बुक नहीं करेंगे, वो ये अपने आप को समझाएंगे मैं तो लॉन्ग टर्म, क्योंकि जब बुल मार्केट में एवरी वन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही होता है। सच बात तो ये है
कि बुल मार्केट में बहुत सभी के सभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, तो उस टाइप के होते हैं। एक तीसरा इन्वेस्टर होता है जो कि इंटेलिजेंट होता है, समझदार होता है, और उसे पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या खरीद रहा हूं, मेरा पर्पज क्या है खरीदने का, और वो उसको लेकर आराम से रखता है, और वो कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएट करता है बाजार में, और बाजार में आगे बढ़ता है। तो एक्चुअल जो इन्वेस्टर होता है थर्ड कैटेगरी के होता है। अब आप क्या है देखेंगे। अब इन्वेस्टिंग एक रूल मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्टॉक अगर आप परचेज करते हो तो कम से कम आपको 3 साल रखने की कैपेसिटी रखो, कम से कम 3 ईयर रखने की कैपेसिटी रखो, तभी परचेज करो। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं। अगर आप 3 साल होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं तो आप देखेंगे कि 100 में कम से कम 80 ऐसे स्टॉक आपके होंगे जो आपके प्राइस से ऊपर आ जाएंगे, आप ट्रैप भी हो जाओगे, टॉप के आसपास भी बनाओगे तब भी। उसमें एवरेज रूल का बस एक ख्याल रखना है कि अगर उस स्टॉक में 40 to 50% की अगर करेक्शन हो जाती है, तो अगर अच्छी स्टॉक है तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो जाती है और उसमें वीकली टाइम फ्रेम पे अगर कन्वर्जेंस बन जाता है तो हम उसे एवरेज करेंगे। जितने पैसे का उस समय हमने परचेज किया था उतने ही पैसे का एवरेज करेंगे। यहां हम कैपिटल वाइज एवरेज करते हैं, प्राइस वाइज एवरेज नहीं करना है कि 100 शेयर लिया तो 100 ही खरीदेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और ऐसा अगर करते हैं और 3 साल आपकी होल्डिंग पीरियड है तो यकीन मानिए ये बाजार आपको बहुत पैसा देने के लिए डिजाइन हुई है, इतना पैसा देगा संभाल नहीं पाओगे। सच बात ये है, ये आपको फॉलो करनी है, ये नियम आपको फॉलो करनी है कि 3 ईयर, अगर आप 3 ईयर करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज है बाजार के बारे में, मैं आपको बता दूं कि आने वाला 5-6 साल इंडिया का है, बहुत अच्छा है, इवन उससे भी ज्यादा। तो जो भी आप इन्वेस्टिंग करते हो एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करके आपको दे सकता है, आप उसकी तैयारी करके रखिए और इन्वेस्टर बनने का प्रयास कीजिए, लीजिए बैठिए। मैं अपने आपको बताऊं कि मैं माइक्रो कैप में ज्यादा इन्वेस्ट करता हूं, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता हूं, और मुझे यही अच्छा लगता है, और पैसा बन भी जाता है। हाँ, इसमें लर्निंग काफी लगेगी आपको, पेशेंस लगेगा, लेकिन पैसा बन जाता है। दूसरी चीज है कि आप स्टार्ट जब करते हो इन्वेस्टिंग तो कोशिश करो कि 50% अपनी प्रॉफिट को बुक करो जब 100% गेन हो तो। अगर आप नहीं करते हो तो बाद में जब बाजार गिरेगी तो आपको पेन देगा। आपको कहानियां पढ़ के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है कि मैंने स्टॉक ले लिया है मैं 10 साल होल्ड करूंगा, मैं अपने स्टॉक को और बढ़ेगा तो खरीदते जाऊंगा, मैं बेचूंगा नहीं, मैं वेल्थ क्रिएट करूँ। भाई आप छोटे कैपिटल लेकर आए हो, 5-10 लाख 20 लाख 50 लाख, कहाँ आप पड़े हुए चक्कर में। स्टोरी मत पढ़ो, जब पैसे बना लो तब स्टोरी पढ़ना। ज्ञान पिलाने की चीज अलग है, दूसरे को पिला दो, खुद पे अप्लाई करो तब तो जाने। पिलाने वाले खुद पे तो अप्लाई करते नहीं है बाजार में। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 2 4 10 लोगों की स्टोरियां पढ़ के पागल नहीं हो जानी है, वरना मार्केट फिर पागल बनाकर धो देगी। तो 50% पे निकलने का प्रयास करना है, 50 राइड करो, जहां जाना है जाने दीजिए, बच्चों को गिफ्ट दे देंगे, या जहां आप इच्छा हुआ उसके बाद 10 गुना हो जाए 12 गुना हो जाए तो बेचेंगे, नहीं बेचेंगे वो अपनी मर्जी है। लेकिन ये रूल याद रखो, स्टार्टिंग 4-5 साल अपने कैरियर का, उसके बाद आपको समझदार हो जाओगे, फिर आपको जो करना है करो, जिसकी सुनना है सुनो, ना सुनना है मत सुनो। तो ये 3-4 चीजें हैं इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी का, इसको पार्ट बनाइए जीवन का, और मुझे लगता है उसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप एफएनओ की ट्रेडिंग से परेशान हो चुके हैं, खासकर फ्यूचर की ट्रेडिंग से, तो आप माइक्रो कैप की ओर बढ़िए। होल्डिंग टाइम कम से कम 18 महीने का रखिए, उसमें आप बास्केट बनाइए 20-25 माइक्रो कैप का और रख लीजिए। आप देखोगे कि आरओआई आपका किसी भी फ्यूचर के ट्रेडर से ज्यादा है, आरओआई ज्यादा है, बिना उछल कूद के, पीस ऑफ माइंड। अप डाउन उसमें भी होंगे, घबराने की जरूरत नहीं, उसमें तो 20-25% ऐसे ही हो जाने हैं, लेकिन जब बढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। हिस्टोरिकल आप डाटा चेक कर सकते हैं, और 20-25 में रहेंगे तो 2-4 हम गलत हो सकते हैं, लेकिन खुद से स्टडी करके, किसी की सुनी सुनाई बातों पे नहीं, किसी के ज्ञान की बातों पे नहीं, किसी की नहीं सुनना। इस बाजार में पैसा आपका संभालना आपको है। क्लियर है? तो ये इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी को ध्यान से रखिए और कमेंट में डालिए कि आप किस प्रकार के इन्वेस्टर हो, पहले दूसरे तीसरे, 3 कैटेगरी हो गए। और एक चौथे कैटेगरी भी हमने देखा है इस बाजार में, वो कैटेगरी के होते हैं जिनको कुछ नहीं आता है, जिनको कुछ नहीं आता है, न बाय करने आता है न सेल करने आता है। वो डीमेट अकाउंट को खुलवा लिए और उसमें 1 लाख 2 लाख रुपए डाल दिए, ब्रोकर को कॉल करके किसी के कहने पर उन्होंने खरीद लिया, और वो 5 साल 6 साल सो गए, उनको कुछ पता नहीं है। और सच बात यह है इसमें वो पैसा बना लेते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग टाइम मांगता है। कोई भी बड़ा चीज होने के लिए समय चाहिए, और वो इंसान उसमें समय दिया और वो पैसा बना लेते हैं, एक्चुअल में देखा गया है। उछल कूद करने वाले नहीं बना पाते हैं।
उछल कूद करने वाले 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, बाद में मैथ से देखते हैं अरे हम तो वहीं पे हैं, क्योंकि दो दो तो आगे पीछे कर रहे थे। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वो भी बना लेते हैं। तो हमने कहा कि फोर्थ कैटेगरी भाई है। एनीवे, चलिए अब आते हैं थोड़ा सा, आपको हम बिगनर सीरीज में आगे बढ़ाते हैं। और आज आपको हम बताएंगे ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में। कैंडलस्टिक का एक पार्ट है ग्रेवस्टोन डोजी। जैसा कि नाम है, कब्र का पत्थर। मतलब कि वो तभी बनता है जब बाजार में कोई गिरावट आने की, ट्रेंड चेंज होने की संभावना हो, तब वो ग्रेवस्टोन डोजी बनता है। वो टी के आकार का होता है, सीधा टी उल्टा टी दोनों प्रकार के टी ए हो सकते हैं। और ट्रेंड को जब चेंज होना होता है तभी ये बनते हैं। सीधा टी बन गया तो बाजार को बुलिश कर देगा, उल्टा टी बन गया तो बेरिश कर देगा। लेकिन इन सब चीज पे डिपेंड करता है सेकंड कैंडल, क्योंकि ये 2 कैंडल पैटर्न है। दूसरी कैंडल ये डिफाइन करेगा कि बुलिश होगा या बेरिश होगा, या क्या होगा या नहीं होगा। तो सभी चीज उसी पे डिपेंड करेगा। टी एक सिग्नल है कि आपको अगर कोई पोजीशन है तो एक बार निकल जाओ, उसके बाद हम देखेंगे तो कैसा होता है। आइए हम आपको यहाँ पे लिए चलते हैं स्क्रीन के पास और थोड़ा सा समझाते हैं। इंग्लिश का टी आपने पढ़ा होगा, इस प्रकार का, इस प्रकार का। सम टाइम इस प्रकार का भी हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा रिलायबल नहीं होता है। ए वाला ज्यादा रिलायबल होता है, ये बहुत अच्छा होता है। डबल क्लिक कर लीजिए, ठीक है। सीधा टी, उल्टा टी। तो कैंडल स्टिक में सीधा टी उल्टा टी अब ढूंढना है। तो आइए मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पे आएंगे ग्रीवस्टोन डोजी के बारे में। ये इस प्रकार से आपको दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा भरा हुआ है ना। यह अप ट्रेंड के दौरान प्रकट होता है। ग्रेविस्टन डोजी जब बनता है जब खुला, निम्न और बंद एक ही हो, मतलब एक ही जगह पे जहां ओपन हुआ हो वही उसका लो हो, वही उसका बॉडी हो। जो टी जैसा है वो उसका बॉडी की तरह काम करेगा, एक लंबी ऊपरी छाया होती है, इसके उल्टे टी की तरह दिखाई देती है। यहाँ पे आइए आपको ये दिखेगा इस प्रकार से। तो हमें ए वाली ढूंढनी है बाजार में। एक अप ट्रेंड के बाद एक इस प्रकार से बन जाती है। और सेकेंड कैंडल अगर इसके लो के नीचे क्लोज कर जाती है, इसके टी के नीचे क्लोज कर जाती है, तो हम कहीं ना कहीं सेकेंड कैंडल के क्वार्टर के पास या इसका लो ब्रेक होने के बाद ट्रेड को लेते हैं। मेरा ए सेल इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस होता है या इसके हाई के ऊपर होता है। और इस टी का लगभग 4 to 5 टाइम या उससे भी ज्यादा गिरावट होती है। ये मेजर ट्रेंड को चेंज जब होना होता है तभी ये इस प्रकार की ग्रेवस्टोन डोजी बनती है चार्ट पे। तो इसे आप डे टाइम फ्रेम पे मोस्टली ये बनता है। ऐसे छोटे टाइम फ्रेम पे भी पाया जाता है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग करते हैं आवरली टाइम फ्रेम को, तो वहां भी ये आपको देखने को मिलेगा। पर डे टाइम फ्रेम पे अगर ये आपको मिलता है तो ये काफी अच्छा काम करता है। आप इसको देखेंगे। और अगर आपको कोई ऐसा मिले तो हमें भी अपडेट कीजिएगा मेल के माध्यम से। मैं आपको वहां पे गाइड करने का प्रयास करूंगा कि ये सही टी है या गलत टी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने दिन वेट करते हैं वीडियो के लिए। और बहुत से रिक्वेस्ट भी आते हैं और मैं भी प्रयास करता हूं कि टाइम टू टाइम आप लोगों को बताऊं, आप लोग सीखें समझें। तो चलिए फिर मिलते हैं और ढूंढने का प्रयास कीजिए कहाँ पे बना है ये, किस किस स्टॉक में बने हैं, और बताने का प्रयत्न कीजिए। और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए कि आप लोग किस प्रकार के इन्वेस्टर हो, है ना। तो यहाँ पे मैंने इन्वेस्टर की परिभाषा बताई और बाजार यही है। एक रेंज है बाजार का, अप डाउन करेगा फास्ट। और यहाँ पे आपको के वेव देख के ट्रेड कर सकते हैं, ओपन लो देख कर कर सकते हैं, ओपन हाई का देख कर कर सकते हैं। यही सब पैटर्न अभी आपको पाई जाएंगी। गैप अप गैप डाउन अभी काफी मात्रा में आपको देखने को मिलेगी। अगर गैप डाउन हो जाती है तो आपको वे ये देखना है कि आवरली टाइम फ्रेम का जो लो है वो ब्रेक होता है कि नहीं। अगर आवरली टाइम फ्रेम का लो ब्रेक नहीं होता और प्राइस वीवैप के ऊपर आती है तो बाइंग की कोशिश हम लोग करेंगे। और अगर गैप अप होता है और आवरली टाइम फ्रेम का हाई ब्रेक नहीं होता और प्राइस वीवैप के नीचे आती है तो उस दिन हम सेल का ही प्रयास करेंगे। यही है ट्रेडिंग मंत्र बजट तक। ओके, थैंक यू, धन्यवाद आप सबको। चलिए फिर से मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक आप लोग मेहनत कीजिए और खूब प्रैक्टिस करते रहिए। आज न कल तो कुछ ना कुछ हो ही जाना है जीवन में। और सिर्फ सीखने पे प्रयास करिए। जितना आप सीखोगे, जितना इस बाजार को टाइम दोगे, बाजार आपको उतना ही देगा। याद रखिएगा, बाजार में टाइम ही पैसा है। जिसने जितना समय दिया बाजार को, बाजार ने उसको उतना कुछ दिया है। बाजार में कोई शॉर्टकट है ही नहीं। आपको समय देना होगा बाजार को, और बाजार के साथ रिएक्ट करना होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। एक दिन आप दुनिया पे छा जाओगे, है ना। तो चलिए, धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत नमस्कार। और हाँ, सरस्वती पूजा की आप सबको
बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। मैं ये कामना करूंगा कि माँ सरस्वती आप लोगों को इतनी ज्ञान दे, इतनी ज्ञान दें कि आप लोग इन्वेस्टिंग समझ जाएं क्या होता है, आप ट्रेडिंग अगर करते हैं तो उसमें भी कहाँ पे आपका रिस्क है, रिस्क को कैसे बचाएंगे, सारी ज्ञान आपको इस ईयर मिल जाए और आप आने वाले नेक्स्ट ईयर तक बहुत अच्छा करने लगे जीवन में, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी पूंजी है इस बाजार में या इस जीवन में। तो मैं यही कामना करूंगा और इस कामना के साथ आप लोगों से चलूंगा। जय